गूज़बम्प इन द सेंस नंबर वन जो इवेंट जिसने शॉक कर दिया मुझे वो अरशद, जब उसने वो जैवलिन फेंका है, वो मैं लोगों को कहता हूँ वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ ओलंपिक्स है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि उससे पहले जो 96 98 गए हैं वो डिफरेंट रूल्स डिफरेंट भाले से गए हैं। 93 मीटर फेंका है और एक 91 ही फेंका है। हाँ, और फेंकते जैवलिन ओलंपिक रिकॉर्ड। जैवलिन अच्छा ही दिखता है शुरू में, इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड किसी का ड्रॉप कर जाएगा, किसी का कैरी करेगा। इसमें पता क्या था, उसने जैवलिन फेंका है वो अच्छा था, वो जाता ही जा रहा है, उड़ता, और लोग पता ओ ओ ओ ओ ऐसे हो गए थे लोग, और वो जब गिरा माहौल मतलब अक्रॉस है, वो इंडिया का रहा हो ना रहा हो, कोई भी आपने जो एक्सपीरियंस किया दोनों में। नंबर वन गूज़बम्प इवेंट, गूज़बम्प इन द सेंस नंबर वन जो इवेंट जिसने शॉक कर दिया मुझे वो अरशद नदीम, विदाउट डाउट। जब उसने वो जैवलिन फेंका है, वो मैं लोगों को कहता हूँ वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ ओलंपिक्स है। क्योंकि लोग देखते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, बट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि उससे पहले जो 96 98 गए हैं वो डिफरेंट रूल्स डिफरेंट भाले से गए हैं। इस करंट सिनारियो में जो एंडरसन पीटन 90 20 चले जाते थे, वेबर हम बड़े, इसने 93 मीटर फेंका है और एक 91 ही फेंका है। हाँ, और 93 का मैं सिर्फ एफर्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज एज बिग एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैं क्योंकि हम स्टेडियम में था, मैं एक चीज, जैसे आप जब टीवी पे देखते हो थोड़ा अलग है, लाइव में ना जब आप देखते हो हर प्लेयर का जैवलिन अच्छा ही दिखता है शुरू में, इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड किसी का ड्रॉप कर जाएगा, किसी का कैरी करेगा। इसमें पता क्या था, उसने जैवलिन फेंका है वो अच्छा था, वो जाता ही जा रहा है, उड़ता, और लोग पता ओ ओ ओ ओ ऐसे हो गए थे लोग, और वो जब गिरा जब वो और जब 92.97 आया, क्राउड तो पागल हो गया। अरशद नदीम, आप सोचिए अरशद नदीम, अब ठीक है किसी को वो लगे, वहां पे जो लोग बैठे होंगे कोई नहीं जानता होगा अरशद नदीम कौन है। ठीक है 90 मीटर उसने मारा हुआ है पहले, बट कोई नहीं जानता था। नीरज चोपड़ा का नाम, जब नीरज चोपड़ा का नाम इंट्रोड्यूस होता है, और सबसे बड़ी बात उस वक्त ना हर्डल्स चल रहा था, हर्डल्स फाइनल हो रहा था, मेरे ख्याल से लॉन्ग जंप भी चल रहा था। हाँ, लॉन्ग जंप खत्म, ठीक है, लॉन्ग जंप भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था वहां पे, और हम देख रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, फलाना ओलंपिक रिकॉर्ड हो गया। इतनी देर में देखते हैं अरशद नदीम आते हैं, फेंकते जैवलिन ओलंपिक रिकॉर्ड। तो उसी वक्त हुआ क्या, उसी वक्त पता लग गया था आपको एक तरह से कि गोल्ड मेडल आपका, अब आप सिल्वर। क्या वो उसका दबाव, उसका प्रेशर, क्योंकि 6 थ्रो थी इनकी, जिनमें से एक 89.45 जो सिल्वर मिला, एक और भी थी, बाकी फाउल नहीं, बाकी सारे पांचों फाउल थी, नहीं एक उनकी 80 लास्ट सारे फाउल थे, 5 फाउल। सो दूसरी में उन्होंने 89 पॉइंट सिल्वर इन्होंने अपना श्योर कर लिया। बट क्या वो 93 का दबाव था नीरज चोपड़ा पर कि बाकी सारी फाउल होती गई? नहीं, लेकिन उन्होंने जो 89 मारा है वो आफ्टर 92 मारा है। हाँ, सेकंड थी, हाँ, दोनों की इसका सेकंड। मतलब जो दबाव था, हाँ, उसके बाद उन्होंने मार दिया। बट मुझे ऐसा लगा कि उनका अपने आप को बिलीव करते थे कि मैं 92 मार दूं। बट जब आप वो चीज, जैसे आप दौड़ते हो, वो कहते हैं ना स्प्रिंटर की एक टेक्निक होती है, जब वो आपको हमेशा अपने 90% दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप 100% करते हो ना, आपकी टेक्निक बिगड़ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फास्टर आप स्लोअर हो जाते हो, स्विमर के लिए भी। तो जब आप वो चीज टारगेट करो जो आप कभी कर नहीं पाए हो, तो आपकी टेक्निक बिगड़ेगी। तो क्या ये एक रीजन था जो फाउल्स होते रहे? बट ये क्रेडिट ये कि उसने पहले नहीं पैनिक किया, पहले उसने कहा मैं फर्स्ट मैं सेव कर लूं। उसने मार दिया 89, उसके बाद आपने देखा उसने ये किया कि ठीक है मैं हूं, बट फिर इस सेट कि चलो आई हैव गिवन माय बेस्ट, जो मैं मार सकता था, नाउ लेट मी गो फॉर द अनथिंकेबल। वो फिर और उस वक्त तो जब मुझे अच्छी तरह से याद है, आज भी मैं अगर देखता हूं ना, देखता क्या, बैठा हूं यहाँ पे, मुझे नीरज चोपड़ा का वो थ्रो, वो भागते हुए आ रहे जो उन्होंने 89.45, मैं आज भी उसको पूरा एज इट इज पूरा विजुअलाइज कर सकता हूं। और मुझे आज भी याद है उस वक्त जब उन्होंने मारा था ना, मुझे लगा इन्होंने 90 क्रॉस कर दिया। इवेंचुअली नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि यार ये नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया, ये तो 90 क्रॉस कर ही दिया उन्होंने। और उस वक्त जब मैं इसलिए भी बोल रहा था, टीवी पे पता नहीं उनके रिएक्शंस क्या दिख रहे हों ना दिख रहे हों, वो बहुत गुस्से में